योगदान था, ये हम कहते हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा। एक एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचानी होगी, तभी परिवर्तन आएगा। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। इतने वर्षों बाद अगर कोई मुझे आकर के पूछे ऋषिवर दयानंद ने क्या किया, कई बार मेरे सहकर्मी पूछते हैं ऋषिवर दयानंद में और स्वामी विवेकानंद में क्या अंतर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कार्य अधूरा रह गया। अभी गुरुकुलों की चर्चा चल रही थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, मैंने उनके बीच में कहा, उन्होंने कहा ये गुरुकुल वो गुरुकुल, मैंने कहा जितनों के नाम गिनवाए हैं ना, ये सब गुरुकुल आर्य समाज के द्वारा संचालित है। अपना बताओ आपने क्या किया? आप विचार करके देखो, स्त्री शिक्षा का इतना बड़ा कार्य कर रहा है आर्य समाज। अभी आदरणीय डॉक्टर धनंजय जी मुझे कह रहे थे, वीर सावरकर के गुरुजी को लोग भूल जाते हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा को याद नहीं करते। आप विचार करके देखो, कहीं ना कहीं तो हमारी त्रुटि होगी। आज नवलखा महल, सर्वप्रथम हमारा सौभाग्य कि हमने पूरी दुनिया की सबसे सुंदर स्थान पे जन्म लिया, जिसका नाम है भारतवर्ष, जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती। इतनी सुंदर भूमि, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हम उस सुंदर स्थान में, और उस संपूर्ण भारतवर्ष में भी उदयपुर वो शहर जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है, और उस उदयपुर में भी वो स्थान जिसका नाम है नवलखा महल। अभी जब जून में मैं एक शिविर में आई थी और मैं पहली बार यहाँ घूमने आई, देखने आई, दर्शन करने आई। आप यकीन मानिए, कई बार आप सुना हुआ भूल जाते हैं, लेकिन देखा हुआ विस्मृत नहीं होता, हम नहीं भूलते। 16 संस्कारों की इतनी सुंदर सजावट इन्होंने की है। आदरणीय अशोक आर्य जी का पुरुषार्थ, हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, वैदिक धर्मी कहते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ आर्य समाजियों के घर में हो, लेकिन जो अपने को सनातनी कहते हैं उनके यहाँ तो 16 संस्कार होते ही नहीं है, नाम ही नहीं पता होगा। इन्होंने इतना सुंदर वेशभूषा के साथ उसको प्रदर्शित कर रखा है, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता, आप भूलेंगे नहीं। तो जितने भी लोग उदयपुर आए, एक बार यहाँ अवश्य राष्ट्र मंदिर, अभी आदरणीय कह रहे थे भारत माता मंदिर है, लेकिन राष्ट्र मंदिर हम पहली बार देख रहे हैं। और कई बार जब महर्षि देव दयानंद की मूर्ति लगाने की बात आती है, तो कई बार लोग विरोध करते हुए कह दिया करते हैं, अरे जी यही तो काम ऋषि ने मना किया, आप लोग वही काम कर रहे हो। मुझे लगता है आज आदरणीय श्रद्धेय आचार्य सत्यजी जी ने उसका समाधान भली भांति कर दिया है, और सैद्धांतिक रूप से हमको बता दिया है कि चित्र लगने चाहिए, जब तक चित्र नहीं लगेंगे। अभी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र दिखाया गया, और डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछा गया कि आप इनको पहचानते हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जानते इनकी शक्ल, ये कौन है। जो जाति, जो समाज, जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, वो मिट जाया करता है। हम गाया करते थे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मुझे बताइए तो सही, कहाँ मेला लग रहा है? कोई एक स्थान, कोई 2 स्थान, कोई 3 स्थान, लेकिन आज इतना सुंदर राष्ट्र मंदिर बनवाया। और मुझे याद आती है वो बात, अभी भगत सिंह की चर्चा सुन रहे थे, और एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है। भगत सिंह ने एक पुस्तक, कहा जाता है मैं नास्तिक क्यों हूं, उसमें उन्होंने लिखी है, और मुझे लगता है उस पुस्तक में उन्होंने जो आर्य समाजियों के लिए लिखा है, जो आर्यों के लिए लिखा है, वो हम सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा एक आर्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन नास्तिक नहीं हो सकता, झूठ नहीं बोलेगा। ये शहीद भगत सिंह के, बलिदानी भगत सिंह के शब्द हैं, जिनके दादाजी स्वयं आर्य समाजी थे, अर्जुन सिंह। अभी लाला लाजपत राय की हम चर्चा सुन रहे थे, पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले महर्षि देव दयानंद के शिष्य थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वयं आर्य समाजी थे, आर्य कुमार सभा की स्थापना की, लेकिन लोगों को हमने अपनी बात बताई ही नहीं। इसीलिए आज दिल्ली में अकबर रोड तो है, लेकिन महाराणा प्रताप रोड आपको दिखाई नहीं देगी। याद रखिए, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं। जिनके लहू से चलते थे चिरागे वतन, आज चमकते हैं उनके मकबरे, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन।
राष्ट्र मंदिर बना। हमको अपनी बात का इतना प्रचार करना है, जब समाज में अपनी अच्छाई लेके नहीं जाओगे और क्या कहेंगे, अजी भीड़ इसलिए कम होती है, अच्छी बात को सुनने के लिए भीड़ कम ही होती है। मैं कहती हूं अगर बेचने का तरीका है तो लाल मिर्च भी बिक जाती है, आपको बेचना आना चाहिए। याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है। जब मैंने आर्य समाज बताया ही नहीं, घर वापसी का तरीका बताया ही नहीं, लाखों लाख हिंदुओं की घर वापसी कराई स्वामी श्रद्धानंद ने। और आज जिस गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की, जो उन्होंने अपने हाथों से स्थापित किया, जिसके लिए पंडित लेखराम जी के चाचा जी तक ने चंदा दिया, आज उस गुरुकुल की दशा हम सभी को देखनी चाहिए। और वो तो धन्य है अशोक आर्य जी, जिन्होंने नवलखा महल को बचा लिया। वरना मुझे याद आती है वो पंक्तियां, जानता इतिहास सारा शान श्रद्धानंद की। जब हिंदू सम्मेलन मनाए जाए और घर वापसी के लिए स्वामी श्रद्धानंद का स्मरण न किया जाए, तो मुझे लगता है आर्यों को अपनी बात और जोर से कहनी चाहिए, ताकि बहरे लोगों को सुनाई जाए, उनके कानों में पड़े। जानता इतिहास सारा शान श्रद्धानंद की, खोजते हैं कान मेरे तान श्रद्धानंद की, और गा रही गंगा की लहरें सुबकियां लेते हुए, गा रही गंगा की लहरें सुबकियां लेते हुए, वाटिका क्यों हो गई वीरान श्रद्धानंद की। गोलियां खाई जहां, गोलियां खाई जहां, उस भवन का क्या बना, हो गई बदनाम यह संतान श्रद्धानंद की। पूछती पावन ऋचाए कौन उत्तर दे इन्हें, क्यों हुई संतान यह बेजान श्रद्धानंद की, क्यों हुई बेजान आज संतान दयानंद की। तो हम सभी आज जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, सभी नवलखा महल के दर्शन करके जाइए और पूरी दुनिया को बताइए कि हमने आर्यों ने एक ऐसा संस्थान बनाया है जहां आपको 16 संस्कारों की झलक दिखाई देगी। ऋषिवर दयानंद, अगर एक पूजा पद्धति हो जाए, एक भाषा हो जाए, तो दुनिया में आज जितना झगड़ा चल रहा है, मुझे लगता है वो सब समाप्त हो जाएगा। और इसको अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल आर्य समाज कर सकता है। हमारे पास नवलखा महल है, दुनिया को बताइए 16 संस्कार कैसे होते थे, पंच महायज्ञ कैसे हुआ करते थे। ऋषिवर दयानंद का इतना सुंदर चित्रण आप जब जाएंगे वहां चित्रों के माध्यम से आपको दिखाई देगा। और वो चित्र जो आपने सुने भी नहीं होंगे, आपने देखे भी नहीं होंगे, आपको उनके स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। तो हम सभी इस पावन अवसर पर, ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित हुए, इसके लिए हम सभी साधुवाद के पात्र हैं। और आदरणीय अशोक आर्य जी को और आदरणीय राजीव गुलाटी जी को, कई बार ऐसा होता है पिता बहुत अच्छा कार्य करते हैं लेकिन पुत्र उतना अच्छा कार्य नहीं करते। मुझे लगता है महाशय धर्मपाल जी ने तो बहुत योगदान दिया, अनेकों गुरुकुल उनके माध्यम से चल रहे थे, अनेक गौशालाएं चल रही थी, अनेक संस्थान चल रहे थे। और आज पुत्र भी उन्हीं की, जैसे कह रहे थे स्वामी जी, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः का आदेश, वेदों का आदेश स्वीकार करते हुए आदरणीय राजीव गुलाटी जी उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे लोग जो भामाशाह और महाराणा प्रताप, मुझे लगता है हमारे पूरे समाज में ये समय की आवश्यकता होती है। तो आज इतना सुंदर आप देख रहे हैं, आप सभी यहाँ से प्रेरणा लेके जाइए। स्वामी जी ने कहा 5-5 को आर्य बनाओ, और मुझे लगता है, मुझे आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर धर्मपाल जी की वो पंक्तियां, जब मैं 8वीं कक्षा में गुरुकुल में गई, गुरुकुल नजीबाबाद में, उन्होंने आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में एक बात कही थी कि सच्चा आर्य समाजी वो है जो ना तो चैन से बैठे और ना बैठने दे। तो हमें ना तो चैन से बैठना है और ना बैठने देना है। हम सभी एकजुट रहेंगे। कई बार लोग मुझे कहते हैं आप लोग तो थोड़े से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। मैं अक्सर कहा करती हूँ, मैंने कहा पांडव 5 थे, कौरवों का इलाज कर दिया था। तो इसलिए हम 5 भी रहे, शक्तिशाली रहे, विचारधारा पे डटे रहे। आचार्य द्रोण के शब्दों में कहूं तो अग्रत शत्रुओ वीराः पृष्ठदास अशरम धनु इदं ब्रह्मविदं क्षात्रम शापादपि शरादपि। जब गुरुकुल के ब्रह्मचारी ऐसे बन के निकलेंगे तो निश्चित रूप से समाज को दिशा देंगे। हम दूसरे को नहीं कहें इन्होंने क्या किया। स्वामी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और आज भी छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पे एक-एक दिन का कार्यक्रम करना चाहिए था। छोटी छोटी पुस्तिकाएं सलानी दे रही हूँ, बस बता रही हूँ जो मुझे पीड़ा लगी। अभी परसों जब मैं कार्यक्रम से आ रही थी, मुझे लगा शिव मंदिर तक में
दुनिया को अगर शांति चाहिए तो दयानंद की शरण में आना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज इतने दयानंदी लोग हैं, अगर एकजुट रहेंगे, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आज जो दुर्दशा समाज में दिख रही है वो नहीं दिखाई देगी। अंतिम में 2 पंक्तियां कह के वाणी को विराम। एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, एक बार मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा कर वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक लड़ूं, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महर्षि देव दयानंद की जय हो। महर्षि देव